हमें 3 पॉइंट्स ए, बी और सी के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, कुछ ऐसे। शो करना है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी मेरा कुछ ऐसे होगा। ये वाली साइड होगी एबी, ए से शुरू है, बी पे खत्म है, जहां पे एरो होता है वहां पे खत्म होती है, तो ये साइड एबी होगी मेरी। ऐसे ही ये होगा बीसी और ये होगा सीए। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए मेरा कोई भी एक एंगल 90 होना चाहिए, यानी कोई भी दो लाइंस के बीच का एंगल है 90 डिग्री, यानी ए बी और सी ए के बीच का, ए बी और बी सी के बीच का, ऐसे ही सी ए और बी सी के बीच का, एंड सो ऑन। ये एंगल निकालने के लिए अब ए बी, अगर मैं ए बी और बी सी का डॉट प्रोडक्ट लूँ, स्केलर प्रोडक्ट, अगर वो 0 आता है इसका मतलब वो प्रिपेंडिकुलर है, यानी उनके बीच का एंगल 90 है। ऐसे ही अगर बी सी और सी ए का निकालता हूँ और ए बी और सी ए का, तो मैं इन तीनों साइड्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स, ये दोनों साइड्स प्रिपेंडिकुलर हैं, यानी एक एंगल 90। इसे लिखता हूँ। अगर दो वेक्टर्स प्रिपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो उनके बीच का एंगल होगा 90, और अगर दो वेक्टर्स प्रिपेंडिकुलर हैं तो स्केलर प्रोडक्ट होगा 0। यानी अगर सी ए डॉट ए बी 0 है इसका मतलब सी ए और ए बी प्रिपेंडिकुलर है, और ये वाला एंगल, ये एंगल होगा मेरा 90 डिग्री। तो हम यहां पे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट के लिए मुझे ए बी, बी सी और सी ए निकालना पड़ेगा पहले, फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल लूंगा। ए बी होगा ए का पोजीशन वेक्टर माइनस, सॉरी, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का, क्योंकि बी पे खत्म हो रहा है तो बी माइनस ए आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा मेरा। बी सी का होगा सी माइनस बी, क्योंकि सी पे खत्म हो रहा है, ये कुछ ऐसे आया। और सी ए का होगा ए माइनस सी, ये कुछ ऐसे आता है। अब अगर मैं ए बी डॉट सी ए निकालूं तो ये मेरा आता है 0, यानी ए बी और सी ए प्रिपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनके बीच का एंगल 90 है, यानी ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है।